नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। मेरा यह काम कब बनेगा, मेरा यह काम कब होगा, जैसे विवाह कब होगा, हम प्रॉपर्टी कब खरीदेंगे, मकान मेरा कब बनेगा, गाड़ी कब खरीदाएगी, मुझे उच्च शिक्षा में सफलता कब मिलेगी, प्रमोशन कब मिलेगा, काम से संबंधित, ऑक्यूपेशन जॉब से संबंधित, बिजनेस में उन्नति कब मिलेगी, इन सारी बातों को लेकर के आज मैं आया हूं, जिसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर एक या दो, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए चाहता हूं कि कम से कम समय में बताने की कोशिश करूं। फिर भी एक या दो उदाहरण के साथ आज मैं समझाऊंगा कि आप अपने बारे में कैसे समझ पाएं कि मेरा यह काम कब बनेगा। तो उसका सबसे अचूक माध्यम है गोचर कुंडली, ट्रांजिट कुंडली। ट्रांजिट गोचर यानी कि जॉडिक में, भचक्र में ग्रहों का एक राशि से दूसरे राशि में परिवर्तन। जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में जब परिवर्तन करते हैं उसे गोचर कहते हैं। तो गोचर में विशेष करके दो ग्रहों का सबसे महत्वपूर्ण रोल आता है, और वो दो ग्रह कौन कौन होते हैं? वो हैं गुरु और शनि। गुरु और शनि ये दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि इनकी अवधि भी मिनिमम 1 साल और 2.5 साल होता है एक राशि में। तो इसलिए जैसे गोचर से अन्य ग्रहों से जब एक दिन के बारे में देखना है तो चंद्रमा से देखते हैं, एक महीने के बारे में फलादेश देखना है तो सूर्य से देखते हैं, इसी प्रकार से एक वर्ष के बारे में देखना है तो बृहस्पति से देखते हैं, एक वर्ष से अधिक के बारे में देखना है तो राहु से देखते हैं, या उससे भी अधिक के देखना है तो शनि से देखते हैं। तो इसलिए आज हम दो एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर गोचर कैसे काम करता है और कैसे हम प्रेडिक्शन कर सकें कि यह काम इस समय होगा। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। हालांकि बहुत सारे विद्वजन कहते हैं कि गोचर चंद्र कुंडली से देखनी चाहिए। हालांकि मैं किसी की बात को नहीं काटता, क्योंकि उनकी अपनी थ्योरी है, अपना खुद का रिसर्च है। मैं जो अभी तक काम किया हूं, जो पिछले 12-13 वर्षों से जो कर रहा हूं, उसमें हमने लगन कुंडली को ही महत्व दिया है, क्योंकि लगन कुंडली ही परमानेंट फिक्स है। गोचर चंद्रमा 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तित करते रहता है। इसलिए मेरा जो मत है, मैं किसी की बात की खंडन नहीं कर रहा, बट मुझे इसी से हर जगह सही फल मिले हैं। प्रेडिक्शन बहुत सारे, शायद आप में से बहुत सारे देखने वाले भी होंगे जिनके बारे में मैं इसके थ्रू बताया हूं, जिन्हें लाभ प्राप्त हुआ है। तो आज ये देखेंगे, यह एक काल पुरुष की कुंडली है। ध्यान रखिएगा, ये राशियां जो लिखी हुई है सिर्फ 1 2 3, यह भाव या राशि जो भी माने, यह आपकी कुंडली भी हो सकती है और किसी और की। तो इसमें गुरु और शनि का गोचर यानी कि जब राशि परिवर्तन होता है उस समय कैसे यह फल प्राप्त होता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि यह गुरु तो हर 12 वर्षों में राशि चेंज करके उसी जगह पहुंच जाएगा, शनि हर 30वें वर्ष में उसी जगह पहुंच जाएगा। तो क्या वही बात बार बार होगी? तो मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी के बारे में तो बार बार हो सकती है, परंतु विवाह के बारे में संभव है नहीं। क्योंकि अगर यह राशि परिवर्तन गुरु और शनि का किसी बच्चे का 5वें वर्ष में उसी जगह हो रहा है जहां विवाह की संभावना बनती है, क्या विवाह होगा उसका? नहीं। तो इसके लिए कहा जाता है समय और स्थान, काल और स्थान का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ प्रॉमिस हैं, कुछ रूल्स हैं। जैसे विवाह कब होगा, अगर हम किसी के भी विवाह के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी उम्र है और हम बहुत परेशान हो रहे हैं, तो इससे आपको गोचर कुंडली के माध्यम से सटीक जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि किस वर्ष किस महीने में विवाह होने की पूरी संभावना है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए, जैसे यही कुंडली मेष लगन की कुंडली है, तो मेष लगन में विवाह कहां से देखते हैं? सप्तम हाउस। सप्तम हाउस स्पाउस का होता है, पहला खुद का सेल्फ का, और सप्तम स्पाउस का, पार्टनर का, जीवन साथी का। तो इन दोनों भावों पर या इन दोनों भावों के स्वामी पर, चाहे यहाँ पे कोई भी राशि लिखी हुई हो, उसका कोई भी स्वामी ग्रह हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो जब इन भावों पर या इन भावों के स्वामी ग्रह पर, सप्तम तो है विवाह का, लेकिन फर्स्ट क्यों? तो क्योंकि भाव भावात नियम के तहत सप्तम से सप्तम में ही उसकी पूर्णता होती है, क्योंकि विवाह किसके साथ होगा? दोनों लाभ पाएगा। जब दोनों मिलेंगे तभी तो विवाह होगा, एक का विवाह तो होता नहीं। तो जब सप्तम भाव एक कैसे कब कब होगा यह स्थिति? तो जब मान लिया कि शनि यहीं खुद बैठा हुआ है और बृहस्पति यहां बैठ गए, तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि पहले भाव पर और शनि खुद बैठा हुआ है और इसकी भी दृष्टि है, यानी कि इस समय में विवाह की पूरी संभावना है। दूसरी और स्थिति क्या हो सकती है? जैसे कि अगर यहाँ शनि है जैसे अभी फिलहाल में, और बृहस्पति यहाँ जैसे पिछले वर्ष थे, बृहस्पति अभी ट्रांजिट में 12 नंबर मीन राशि में है, परंतु पिछले वर्ष 11 नंबर कुंभ राशि में थे। तो जो भी मेष लगन के शादी के लिए उपयुक्त थे उनका पिछले वर्ष विवाह हुआ। यह आप खुद मैच कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि की पूर्ण दशम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बृहस्पति की नवम दृष्टि सातवीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बृहस्पति की नवम दृष्टि और शनि की दसम दृष्टि। पिछले वर्ष ही विवाह हुआ बहुत से मेष लगन वालों का। ठीक सही है, जुटला नहीं सकते आप। अभी ये इस तरह से अगर सप्तम भाव पर या प्रथम भाव पर, दोनों पर या दोनों के स्वामी पर भी अगर शनि और बृहस्पति दोनों का एक साथ होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना है। जैसे बृहस्पति की पंचम दृष्टि यहाँ पड़ रही है परंतु शनि की कोई दृष्टि नहीं है, शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है परंतु बृहस्पति की कोई दृष्टि नहीं है, बृहस्पति की यहाँ सप्तम दृष्टि पड़ रही है परंतु शनि की कोई दृष्टि नहीं है। तो इसलिए दोनों की जब एक साथ दृष्टि पड़े उस समय वह कार्य होगा, जैसे इसमें विवाह के लिए हमने बताया। लेकिन उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैंने बताया कि काल और स्थान का ध्यान रखना अति आवश्यक है। उसके लिए कैसे? जैसे विवाह कब होगा, अगर इस बात को हम लेकर के चलते हैं तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि जैसे सप्तमेश की दशा, सप्तम भाव का जो स्वामी है, सप्तमेश की दशा उस समय चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो, या लग्नेश की सप्तम से सप्तम यानी कि सप्तमेश या लग्नेश दोनों में से किसी एक की दशा या अंतरदशा चल रही हो। नेक्स्ट है नवांश कुंडली D9, ये जो हमने देखा लग्न कुंडली से D1 से देखा, नवांश कुंडली एक होता है D9 जो होता है, उसका जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है उसकी अगर दशा या अंतरदशा चल रही हो, या शुक्र और राहु, शुक्र भी विवाह का कारक है और राहु को भी ब्याहाहु कहा जाता है, यानी कि विवाह का कारक माना जाता है, स्थान परिवर्तन तुरंत कराता है राहु, यह उसमें भरपूर गुण है। तो इन दोनों में से किसी की दशांतर दशा चल रही हो, या सप्तमस्त ग्रह यानी कि सप्तम भाव में चाहे जो भी ग्रह बैठे हुए हों उनमें से किसी की दशा अंतरदशा चल रही हो, यानी कि ये जो 5 पैरामीटर जो हमने लगाए हैं इनमें से 2 कम से कम जरूर होने चाहिए और यह गोचर में यह स्थिति बननी चाहिए, विवाह निश्चित होगा। अब ध्यान रहे, वही फिर अगली बात ये नहीं कि 5 वर्ष की बच्चे की या 85 साल की बुजुर्ग की, कोई मैटर ही नहीं करता। तो स्थान और काल समय दोनों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसी के साथ साथ एक और बात बताता हूं, जैसे अभी करंट में शनि 10 नंबर पे है दसम भाव में इसी कुंडली की, और जुपिटर अभी बृहस्पति कहां गए 12 नंबर पे। अब देखिए इन दोनों ग्रहों की दृष्टि एक साथ कहां पड़ रही है, चतुर्थ भाव पर, शनि की सप्तम दृष्टि और बृहस्पति की पंचम दृष्टि, इन दोनों की एक साथ पूर्ण दृष्टि पड़ने के कारण अभी यह जातक, मेष लगन का जातक अभी प्रॉपर्टी से संबंधित, मकान से संबंधित, वाहन गाड़ी घोड़ा से संबंधित निश्चित ही उद्यम करेगा और उसमें सफलता भी प्राप्त करेगा। फिक्स है, बशर्ते सभी मेष लगन वाले नहीं। क्यों? क्योंकि उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि चतुर्थेश की दशा अंतरदशा होनी चाहिए, या दूसरा होता है चतुर्थांश कुंडली, चतुर्थांश कुंडली जैसे D9 हुआ उसी प्रकार से D4 होता है, तो उसका जो
तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हुआ, उसकी दशा अंतर्दशा होनी चाहिए या शुक्र, मंगल या शनि। अगर प्रॉपर्टी जमीन खरीदनी है तो मंगल, मकान बनानी है तो शनि, गाड़ी खरीदनी है तो वीनस। इनकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। जो मेष लग्न वालों की, उनको अभी 100% सफलता मिलेगी, क्योंकि गोचर यही स्पष्ट करता है। यह पराशरीय विधान है। ये केपी चार्ट में ये नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि केपी चार्ट के अकॉर्डिंग सारे प्लैनेटरी पोजीशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि उसके डिग्रियों के आधार पर भावों को निर्धारित किया गया है और इसमें फिक्स है, 30 डिग्री का एक भाव फिक्स है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे ये अभी प्रॉपर्टी वाले, तो इसके लिए ये दशांतर दशा अभी चलती हुई होनी चाहिए। इसमें एकादशेष लाभेश जो होता है, लाभेश यानी कि 11वें भाव का स्वामी, इसकी दशांतर दशा भी अगर चल रही हो तो निश्चित तौर पर यह अभी करंट में मेष लगन वाले जो हैं, और उनकी अगर इनमें से कम दो इसमें प्रोटोकॉल अगर उन्होंने फॉलो किया है, तो उनको प्रॉपर्टी, मकान या वाहन से संबंधित प्राप्ति में कोई नहीं रोक सकता। उन्हें अभी इसमें मेहनत करनी चाहिए, सफलता उनके पास होगी। यही है गोचर से जानिए काम कब होगा। इसी प्रकार से आप एजुकेशन के बारे में, बिजनेस व्यवसाय के बारे में, संतान प्राप्ति के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में गोचर से जान सकते हैं। गोचर क्या? आज की कुंडली, अभी की कुंडली है, आज अभी। इसे प्रश्न कुंडली नहीं आप कह सकते, इस डाउट को मैं क्लियर कर दूं। प्रश्न कुंडली और इसमें अंतर है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ गुरु और शनि, और इस टाइमलाइन को और कम करने के लिए मंगल को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि मंगल 45 दिन तक यही एक राशि में होता है और शनि 2.5 वर्ष और गुरु 1 वर्ष या उससे अधिक रहते हैं। तो इसलिए शनि, मंगल और गुरु, इन तीनों को ही इस गोचर कुंडली में वैल्यू है। दूसरी चीज की प्रश्न कुंडली है, उसमें भाव से संबंधित, किस भाव से संबंधित प्रश्न है उसके आधार पर देखा जाता है। लग्नेश और भाव से संबंधित जो स्वामी है उसके आधार पर देखा जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मैंने यह बताने की कोशिश की है। इससे संबंधित अगर और भी कोई क्वेरी आपके मन में आता है, अगर यह समझ में नहीं आता है तो फिर मुझे बताइए, मैं कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसमें उसका आंसर जरूर दूंगा। अगर और इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो, क्योंकि उपेंद्र वास्तु रिजॉर्ट सदैव यही सोच करके ही बनाया है कि आपके जीवन से छोटी छोटी परेशानी हो या बड़ी बड़ी परेशानी हो, छोटे छोटे उपायों के द्वारा उसे कैसे दूर किया जाए। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।